हेलो दोस्तों, मैं मायरा आज आपको नागिन और उसके प्यार की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक नागिन जो भगवान शिव की तपस्या करती थी, वो रोज भगवान शिव को अपना पूजन अर्पित करती थी। ऐसा करते हुए नागिन को लगभग 100 वर्ष से ज्यादा हो गए थे। तब उसे अचानक से एक दिन हल्की सी सिद्धि प्राप्त हुई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी नागिन 100 वर्षों से ज्यादा की हो जाती है, वह कुछ क्षण के लिए मनुष्य का रूप प्राप्त कर सकती है। यह केवल उसके द्वारा की गई भगवान शिव की आराधना से होता है। इसलिए समय बीतता गया, वह इसी प्रकार रोजाना तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर जैसे ही उसके 1000 वर्ष पूरे हो गए, उसके साथ ही वह चमत्कार घटित हुआ। भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए। जब भगवान शिव ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, उसने यही कहा, मुझे नागलोक में स्थान मिले, मैं सिद्धि पालूं और सभी प्रकार की सिद्धियां मुझे प्राप्त हो जाएं। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे 1000 वर्ष पूरे होते ही तुम पूर्ण रूप से मानव शरीर धारण करने की शक्ति प्राप्त कर लोगी। तुम्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। मैं तुम्हारे मस्तिष्क में तुम्हें एक दुर्लभ मणि प्रदान करता हूँ, जिससे नागमणि के नाम से जाना जाता है, जिसकी सिद्धि से तुम सभी प्रकार की सिद्धि वाले कार्य कर पाओगी। लेकिन नागलोक जाने के लिए तुम्हें नाग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना जोड़े के तुम इस गति से नागलोक को नहीं प्राप्त कर पाओगी। इसलिए आवश्यक है कि तुम एक ऐसे नाग को प्राप्त करो जो पहले से ही 1000 वर्ष पूरे कर चुका हो, और जब तुम दोनों का मिलन होगा, तभी तुम नागलोक वापस लौट पाओगे और वहां देवताओं के रूप में स्थापित हो जाओगे और तुम्हारा पूजन होगा। तुम्हारी सामर्थ्य बहुत बढ़ जाएगी। शेषा ने कहा भगवान शिव से, प्रभु, लेकिन मेरे योग्य वर मुझे कहाँ मिलेगा? उसका नाम क्या होगा और मुझे पता कैसे चलेगा वो कहाँ है? भगवान शिव कहते हैं, उसका नाम अनंत होगा और तुम्हें वह अवश्य मिलेगा। तुम इसी स्थान पर रहकर मेरी तपस्या करती रहो और इंतजार करो, एक दिन अवश्य ही उससे तुम्हारी मुलाकात होगी। इस प्रकार वह नागिन उस मंदिर में रहकर भगवान शिव की आराधना करने लगी और समय बीतता गया, जिसके बाद वो रोज शाम को मंदिर के आंगन में बैठकर गीत गाने लगती। इस प्रकार शेषा कठिनाइयों का सामना करते हुए, चाहे ठंड हो चाहे भूख हो, हर किसी चीज की परवाह करते हुए वह तपस्या करती रही। इस प्रकार 1000 वर्ष समाप्त भी हो गए और वह फिर भी निरंतर तपस्या करती रही। एक दिन इसी स्थान पर एक तांत्रिक गुजर रहा था। रात का समय था। अपनी मणि को अपने सर से निकालकर शेषा भगवान शिव के छोटे से खुद के द्वारा बनाए गए शिवलिंग के सामने रख दिया, जिसे उस स्थान पर प्रकाश पड़ने लगा। ये वो प्रकाश था जो हर किसी इंसान को दिखाई नहीं देता था। लेकिन उस समय वहां से गुजरने वाले एक साधु को उस मणि का प्रकाश नजर आ गया। उसकी नजर जब इस चमकती हुई दुर्लभ मणि पर पड़ी, तो उस रोशनी को देखकर वह साधु तांत्रिक समझ गया, यह तो नागमणि है। वो सोचने लगा, मुझे इसे अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। और यही बात सोचते हुए वह उसकी ओर बढ़ने लगा कि तभी उसने देखा, वहां एक लड़की बैठी है और वो कोई नहीं, शेषा ही थी। शेषा जो कि वहीं पर चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे किसी की याद में खोई हो। तब साधु ने सोचा, अगर मैंने इसकी मणि उठाई तो हो सकता है ये मुझे ढूंढकर मार दे, इसलिए मुझे कोई ना कोई ऐसा प्रपंच रखना होगा। ऐसे में मुझे इससे जाकर बात करनी चाहिए और इसे अपनी बातों में फंसाना चाहिए, क्योंकि सीधी तरह से तो ये मुझे अपनी मणि कभी नहीं देगी। और साधु ऐसा करते ही तुरंत एक लोटे में जल लेकर उसी शिवलिंग के पास आकर खड़ा हो गया और उसने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। उस साधु ने जैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया, और उसके पानी की कुछ बूंदें मणि पर गिरने लगी, और जैसे ही मणि पर उस जल का स्पर्श हुआ तो तुरंत ही शेषा चौकन्नी हो गई, क्योंकि उसकी मणि को कोई छुए
या किसी अन्य चीज का स्पर्श भी होता तो उसे तुरंत पता चल जाता था। वो तो एकदम क्रोध में भर गई। शेषा तुरंत देखती है कि वहां एक साधु भगवान शिव की आराधना कर रहा है। साधु को भी डर लग रहा था, इसलिए वह महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से जाप कर रहा था और भगवान शिव पर जल अर्पित कर रहा था। उसका जाप सुनकर शेषा थोड़ी शांत हुई और तुरंत ही चुपचाप एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर वहां जल लेकर पहुंच गई और साधु से कहने लगी, महाराज, आप इतनी रात में भगवान शिव पर जल क्यों चढ़ा रहे हैं? आपको ये सब पूजा सुबह के वक्त करनी चाहिए। साधु ने कहा, देवी, आप भी तो हाथ में जल लेकर आई हैं। साधु बोला, भगवान शिव की आराधना में ऐसा कोई समय निश्चित नहीं है, क्योंकि यह जीवन तो बहुत छोटा है। इसलिए मैं कभी भी भगवान शिव के शिवलिंग को देखकर वहां उनका पूजन करने लगता हूँ। और ये देखो, यह किसी नागिन की मणि यहाँ पर रखी है। कितनी मूर्ख है वो नागिन, ऐसे मणि रखकर चली जाती है। मेरी जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसकी मणि के साथ कुछ भी कर सकता था, उसे चुरा कर ले जा सकता था। तब शेषा ने कहा, ओ, तो आपने इसे देख लिया और फिर भी लिया नहीं। आप तो मुझे महान साधु लगते हैं और मैं भी न जाने कब से अपने प्रेमी की तलाश में हूँ। तब साधु तुरंत समझ कर कहने लगता है कि यह मणि जिस सर्पकन्या की है उसे अपने प्रेमी की तलाश है। साधु को पता था कि बिना उसके वह नागलोक में प्रवेश नहीं कर पाएगी। साधु ने एक तरकीब लगाई और बोले, मुझे उसका पता मालूम है, जो इसी जगह ही है, कहीं और भगवान शिव की आराधना कर रहा है और पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है। तब जल्दबाजी में शेषा ने कहा, क्या आपको उसका नाम पता है? तो साधु ने कहा, हाँ, मुझे उसका नाम पता है। शेषा बोली, क्या उसका नाम अनंत है? तब साधु ने एक क्षण समझकर कहा, अरे हाँ, उसका नाम तो अनंत ही है। यह सुनकर शेषा बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि क्या आप मुझे उस व्यक्ति से मिलवाएंगे? तब साधु कहने लगा, अरे तुम क्या करोगी उससे मिलकर? वो तो किसी नागिन के योग्य है। तब शेषा यूं मुस्कुराकर कहने लगी, आपको क्या लगता है, क्या मैं एक स्त्री हूँ अथवा एक नागिन हूँ? तब साधु ने कहा, अरे क्या तुम नागिन हो? तब वह कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा उससे मिलन करवा दूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं, दोबारा यहाँ आता हूँ। इस प्रकार साधु वहां से एक नई तरकीब लेकर वापस आने के लिए चला पड़ा। इधर प्रेमी जोड़े में पड़ी हुई शेषा चाह कर रही थी कि उसे जल्दी से अनंत मिल जाए और वो उसकी तपस्या कंटिन्यू करी जा रही थी। साधु ने यह बात जान ली थी कि अनंत नाम का नाग शेषा के पास लाना होगा, इसलिए वह एक तांत्रिक से मिला जो सर्व विद्या में परंपरागत था। उसके पास बहुत सारी इच्छाधारी नाग और नागिन थे, लेकिन उसकी शक्तियां तपस्या के कारण कम थी। उनमें से एक नाग सबसे शक्तिशाली था, जो काला नाग था। तांत्रिक ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास एक काला नाग है जो रूप बदलने में क्षमता रखता है। तुम कहो तो मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा, पहले ये बताओ। साधु ने कहा, तुम और मैं मिलकर इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि एक नागिन ने अपनी मणि शिवलिंग के पास रखी थी। उस मणि में बहुत शक्ति है। यह कोई साधारण नागिन नहीं है, इसने 1000 वर्षों तक तपस्या की है। यदि हम उसकी मणि प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। तांत्रिक ने कहा, मैं समझ गया, नागिन निश्चित रूप से शक्तिशाली है, क्योंकि जब कोई 1000 वर्षों के बाद तपस्या करता है तभी उसे नागमणि मिलती है। ऐसी नागमणि को हासिल करना सौभाग्य की बात होगी, लेकिन मणि का बंटवारा हम पहले ही कर लेते हैं, अन्यथा बाद में हमारी लड़ाई हो सकती है। साधु ने कहा, ठीक है, 24 घंटे में से 12 घंटे मणि मेरे पास और 12 घंटे मणि तुम्हारे पास रहेगी। तुम इसे दिन में रखोगे और मुझे रात को दे दोगे। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं रात्रि में मणि रखूंगा और तुम दिन में इसे अपनी पिटारी में शक्तिशाली काले नाग को लेके जा सकते हो। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं रात्रि में मणि रखूंगा और तुम दिन में उसे अपनी पिटारी में रख लेना
और इसके बदले मैं तुम्हें शक्तिशाली काले नाग को दे देता हूँ। काले नाग ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया और कहा, स्वामी आज्ञा दे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तांत्रिक ने कहा, काले नाग तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए तुम्हारा नाम अनंत होगा और तुम्हें शेषा नाग की नागिन को वश में करना है। उसकी मणि को लाकर मुझे देना है। अब तुम साधु के साथ जाओ और अपना माया जाल बुनो। प्रेम में तड़पती शेषा नागिन भगवान शिव की आराधना करने लगी थी। सावन के महीने में उसने शिवलिंग के सामने रुद्राष्टक का पाठ किया और अपने गायन से भगवान शिव को प्रसन्न किया। गायन समाप्त कर जब उसने मुड़कर देखा तो सामने वही साधु व्यक्ति खड़ा था। यह देखकर नागिन बहुत खुश हुई और साधु को प्रणाम करते हुए कहने लगी, साधु महाराज, क्या आपने मेरे अनंत को ढूंढा? साधु मुस्कुराते हुए बोले, देखो ये है तुम्हारा प्रेमी, इसका नाम अनंत है। वो नागिन बड़े गौर से उस पुरुष को देखने लगी। नागिन प्रसन्न हो गई और साधु को प्रणाम करते हुए कहती है कि क्या ये सच में मेरा प्रेमी अनंत है? तब साधु कहता है, हाँ बिल्कुल, यह तुम्हारा सच्चा और वास्तविक प्रेमी है, जिसके लिए तुम ना जाने कितने वर्षों से तड़प रही हो। अगर तुम इससे विवाह करोगी तो यह तुम्हारे लिए नागलोक को विधिवत द्वार खोल देगा, इसलिए तुम्हारा इससे प्रेम विवाह करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नागिन ने कहा, साधु महाराज, सच में आप मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपको कुछ देना चाहती हूँ। साधु ने कहा, अरे इसमें मेरे लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो पहले से ही लोगों की भलाई करता हूँ और बिना किसी स्वार्थ की चाहत में। नागिन को इस बात का पता नहीं था कि वास्तव में जो हो रहा है उसने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। जो चीजें उसको इतनी सरल नजर आ रही हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है। साधु ने इशारे से काले नाग को यह बात समझा दी कि उसने नागिन के साथ कैसे व्यवहार करना है और काला नाग उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। इधर साधु वहां से निकल गया क्योंकि अब वह बिल्कुल तैयार था। जिस दिन काला नाग और शेषा की शादी हो जाएगी, उसके बाद उसकी मणि पर काले नाग का पूरा अधिकार होगा। तब मणि प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाएगा। साधु गोपनीय तरीके से तांत्रिक के पास चला गया। इधर नागिन काले नाग को गले लगती है और कहती है, मैं बरसों से तड़प रही थी, मैं चाहती थी कि मुझे मेरा सच्चा प्रेम मिले। भगवान शिव की कृपा से आज तुम मुझे मिल गए हो। आओ चलो इस जंगल में अपनी खुशियों का प्रदर्शन करते हैं। और वह काले नाग के साथ जंगल में नाचने गाने लगी और एक अद्भुत सुंदर गाना गाया। एक दिन काले नाग के पास एक हिरण आता है और उसे डराता है। काला नाग क्रोध में भरकर उसे काट लेता है और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर नागिन कहती है, मैं अप्रत्याशित रूप से देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर क्रोध की मात्रा बहुत ज्यादा है। हम देवी और देवता की तरह रहने वाले हैं, हमें विनम्र होना चाहिए। अगर तुम्हें डर लग रहा था तो तुम उसे फनकार कर भगा देना चाहिए था, पर तुमने तो क्रोध में आकर उसे मार डाला। मैं ऐसा व्यवहार अपने पति से बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना व्यवहार बदल लो। काला नाग यह बात सुनकर असमंजस में आ जाता है, क्योंकि उसे पहले ही बताया गया था कि किसी भी प्रकार से नागिन रुष्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन काला नाग स्वभाव से ही बहुत क्रोधी था, उसे अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना आवश्यक था, अन्यथा शेषा जल्दी सब कुछ जान जाती। एक दिन शेषा काले नाग के साथ जंगल में घूम रही थी कि तभी वह कहने लगी, अरे ये बहुत सारे नाग किधर जा रहे हैं? तब काले नाग ने कहा, लगता है किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर सारे नागों का जमावड़ा लगा हुआ होगा। शेषा नागिन अपनी सिद्धि का प्रयोग करती है और मणि से पूछती है। मणि उसे इशारे से दृश्य दिखा देती है। प्रतीक्षा के बाद धरती में अपने नागद्वार खुल जाता है। नागद्वार इतना अद्भुत होता है कि एक दिन के लिए नागलोक जाने का मौका और सभी सिद्धियां साधकों को मिलता है। यह गुप्त नाग मंदिर पृथ्वी के द्वार पर खुल जाता है, इसलिए कोई भी नाग जो सिद्धिवान हो, यहाँ जाकर भगवान शिव की आराधना करना चाहता हो, उसे वरदान प्राप्त करना चाहता हो, उसकी शक्तियों और सिद्धियों में बढ़ोतरी होती थी। तब वो दोनों गुप्त नाग मंदिर में प्रवेश करने की योजना बनाते हैं।
तब शेषा कहती है, चलो मैं भी गुप्त नाग मंदिर में चलती हूँ। फिर शेषा और काला नाग दोनों गुप्त नाग मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। वहां पर बड़ा भारी उत्सव दिखाई देता है। भगवान शिव के विशालकाय मंदिर के चारों तरफ लाखों करोड़ों नाग नागिन बड़ी खुशी से नाच रहे होते हैं। तभी शेषा प्रसन्न हो जाती है और कहती है, ये तो अद्भुत और दुर्लभ है, यहाँ पर तो शुभ कार्य हो सकता है। तभी वहां पर नाग ऋषि शेषा को देखकर कहते हैं, तुम्हारे अंदर तो बड़ा तेज दिखाई पड़ता है। तुम तो नाग शक्ति नगरी होती हो। तुम तो नाग शक्ति नगरी आती हो। तुम्हारा स्थान पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए। तुम तो नाग देवी बनकर नागलोक में वास करने योग्य हो। तुम्हारी दिव्य वाणी को देखकर मैं स्पष्ट रूप से समझ सकता हूँ। इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर शेषा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? नाग ऋषि कहते हैं, तुम्हारा विवाह करना चाहिए। इससे अच्छा है कि अभी मैं तुम्हारा छोटा सा विवाह तुम्हारे प्रेमी के साथ कर दूं। तब नाग ऋषि कहते हैं, अच्छा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। नाग ऋषि भगवान शिव के उस मंदिर में गुप्त रूप से इन दोनों का विवाह संपन्न कराने की तैयारी में लग जाते हैं। नाग ऋषि ने कहा, मैंने अभी तक कोई बेमेल विवाह नहीं कराया। नागिन ने 1000 वर्ष की तपस्या के बाद दिव्य मणि प्राप्त की है, परंतु हे नाग, तुम्हारे पास कोई मणि नहीं है। शेषा, तुम इससे प्रेम कैसे कर रही हो? नाग साधु उस काले नाग को बोले, तुम्हारे पास कोई न कोई मणि तो जरूर होनी चाहिए, तभी तुम्हारा विवाह इससे हो सकता है। काले नाग ने कहा, मेरी मणि गोपनीय रखी है, आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। नाग ऋषि कहते हैं, विवाह के लिए दोनों को अपनी मणियों को उतारकर भगवान शिव के शिवलिंग के सामने रखना होगा। नाग ऋषि कहते हैं, विवाह के लिए दोनों को अपनी मणियों को उतारकर भगवान शिव के शिवलिंग के सामने रखना आवश्यक है, तभी तुम दोनों विवाह कर सकते हो। तब शेषा अपनी मणि निकाल कर रख देती है और काला नाग की तरफ देखती है। तब काला नाग कहता है, पहले तुम स्नान करके आओ, यूं ही विवाह नहीं करना चाहिए। और नागिन उसकी बातों में आ जाती है और वह वहां बने कुंड में स्नान करने चली जाती है। जब नागिन वापस आती है तो नाग ऋषि घायल अवस्था में पड़े थे। वे कहते हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो नाग तुम्हारी मणि लेकर वहां से भाग गया जिससे तुम विवाह करना चाहती थी। यह सुनकर शेषा ऊपर से नीचे तक हिल जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था जिससे वह विवाह करने वाली है वह उसे धोखा देकर उसकी नागमणि लेकर चला जाएगा। जिसके बाद शेषा बहुत क्रोधित हो जाती है। इधर काला नाग मणि उठाकर साधु के पास पहुंच जाता है। काला नाग साधु को देने से पहले कहता है, मैं इस नागमणि को अपने पास रख लूंगा। तब साधु उस पर क्रोधित हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा? क्या शेषा को उसकी मणि वापस मिल जाएगी या फिर काला नाग इस मणि को अपने पास रख लेगा या फिर दोनों तांत्रिक इस मणि पर अपना हक जमाएंगे? जानने के लिए अगले भाग तक बने रहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।